हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने मीडियन, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स टाइप के सम्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो चलिए फिर उससे समझा जाए। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे मैंने दो टाइप के सम लिखे हुए हैं, जो कि ये जो सम है वो डिस्क्रीट डेटा यानी कि रो डेटा है, जबकि ये कौन सा है, क्लास वाइज है, क्लास टाइप का डेटा है। कंप्लीट। तो चलिए सबसे पहले इसे हम समझते हैं। The following table gives ages of 80 students selected from a college. Find median and P32. अब ये जो एज है यानी कि ईयर्स में, ये हमारा हो गया x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया f। अब हम लोग जानते हैं कि मीडियन में या फिर परसेंटाइल्स में, डिसाइल्स में या फिर क्वोटाइल में, ये जब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है तो हमें क्या बनाना होता है, केवल एक ही कॉलम, और वो है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारा हो जाएगा f। चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, ये 11 के 11 कॉपी, 11 में 14 प्लस करें, 25, 25 को अभी 22 में प्लस करो, 47, 47 में 15, 62, 62 में 8 यानी कि 70, 70 में 6, 76 और 4 करेंगे तो हो जाएगा 80, और साथ में इसका टोटल हो जाएगा सिग्मा f इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 80। इन सभी का आप टोटल करो, आपको 80 मिल जाएगा। तो पहले हमें कौन सा मेजरमेंट ढूंढना है, मीडियन। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला हम, m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। अब देखो n फॉर कितना, 80, 80 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 th ऑब्जर्वेशन। दोनों को प्लस करो, हो जाएगा आपका 81, 81 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। अब एक बात देखिए यहाँ पे आप, कि 81 डिवाइडेड बाई आप 2 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 40.5। ऑब्जर्वेशन। अब देखिए हमें जो यहाँ पे आंसर मिला है वो पॉइंट में आया है, राइट। तो जब मीडियन हम फाइंड आउट करते हैं और जब डिस्क्रीट होता है तो हमें क्या करना होता है, n के साथ +1 लगाना होता है। लेकिन अगर हमें क्लास दी गई होती है और उसमें अगर हमें मीडियन ढूंढना है, तब हमें ये +1 लगाना नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है खाली, ठीक है। अब उसके बाद एक और बात आप ध्यान में रखिए कि ये आपका आंसर आया पॉइंट में, डेटा क्या है, डिस्क्रीट है। कंप्लीट डिस्क्रीट है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करें यानी कि और आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे होगा, ये आगे नंबर कौन सा है, 40, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो नंबर होगा वही लिखेंगे, 40 ऑब्जर्वेशन प्लस। अब देखो 40 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 41 आता है। तो 41st ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। चलिए अभी 40 ऑब्जर्वेशन है, तो 40 नंबर कौन इसमें से किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, तो 47। अब यहाँ पर देखना है, लेकिन वैल्यू आपको लेनी है कहाँ पे, यहाँ से x में से, कौन सा नंबर है, 19 प्लस। अब देखो 41st यानी कि 41st नंबर कौन कौन लेके जाएगा, किसके अंदर इन्वॉल्व होगा, तो 47 में फिर से उसके सामने कौन सा नंबर है, 19 डिवाइडेड बाई 2। चलो 19 प्लस 19 डिवाइड हो जाएगा 2, 38/2। तो आंसर कितना होगा आपका, 19 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर आया m इक्वल्स टू 19। अब हमें क्या ढूंढना है, P32। बहुत ध्यान से देखिएगा, P32 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो नंबर होगा
वही नंबर आपको यहाँ पे कॉपी करना है। उसके बाद n लिखना है, डिस्क्रीट है इसीलिए हम क्या लिखेंगे +1। अगर डिस्क्रीट नहीं रहता, क्लास दिया जाता, तो ये हम +1 नहीं लिखते। कंप्लीट। डिवाइडेड बाय परसेंटाइज है यानी क्या होगा 100। ऑब्जर्वेशन नाउ 32 एज इट इज, एंड फॉर कितना 80, 80 + 1 डिवाइडेड बाय 100। ऑब्जर्वेशन 32 एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा 80 + 1 81 डिवाइडेड बाय 100। ऑब्जर्वेशन अभी 81 डिवाइडेड बाय 100 कीजिए, कितना आएगा 0.81 होगा आपका। ऑब्जर्वेशन नाउ दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 25.92। ऑब्जर्वेशन अब देखिए यहाँ पे थोड़ा 25.92 सेकेंड ऑब्जर्वेशन, राइट। तो यहाँ पे आगे नंबर कौन सा है 25, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 25th ऑब्जर्वेशन प्लस, अब यहाँ पे हमने क्या किया था 40 आया था तो 40 लिखे थे, फिर तुरंत 40 के बाद कौन सा नंबर आता है 41, तो हम उस तरह से मीडियन में कर सकते हैं। लेकिन परसेंटाइज, क्वार्टाइल और डिसाइल जब हम करते हैं डिस्क्रीट में, तो हम इसके बाद वाला तुरंत नंबर नहीं लिख सकते हैं। कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे जो आगे नंबर था वो हमने लिखा 25th ऑब्जर्वेशन प्लस, अगर ये 25 निकलेगा, अगर ये 25 निकल जाएगी तो उसकी जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.92। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना है। फिर ब्रैकेट करके यहाँ पे चलिए 25th के बाद कौन सा नंबर आएगा 26th ऑब्जर्वेशन माइनस, और 26 से पहले कौन आएगा तो 25th ऑब्जर्वेशन। कंप्लीट। इसके बगल में हमें लिखना है। अब देखो 25th ऑब्जर्वेशन मतलब कौन सा वैल्यू होगा, एग्जैक्ट 25 मिल गया, इसके सामने कौन है 18 प्लस ये 0.92 एज इट इज, ब्रैकेट में 26th ऑब्जर्वेशन, तो 26 नंबर कौन लेके जाएगा 25th में, तो आएगा नहीं, तो किस में चला जाएगा 47 में, इसके सामने कौन सा नंबर है तो 19। 25th ऑब्जर्वेशन, तो चलो 25th नंबर एग्जैक्ट हमें मिल गया, इसके सामने कौन है तो 18 प्लस 0.92, चलो आंसर होगा 1। 18 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.92, अब ये दोनों का प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 18.92। ये हमारा रहा P32 का आंसर 18.92। आपको बस ये बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको डिस्क्रीट यानी कि रो डेटा दिया जाता है, तब आपको यहाँ पर फॉर्मूला में +1 लिखना है, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें एकदम आप क्लियर रहिएगा। दूसरी बात कि जब कभी भी आप डिस्क्रीट यानी कि रो डेटा में अगर आप मीडियन ढूंढते हैं, अगर आंसर पॉइंट में आ जाता है, अगर यहाँ पे समझिए अगर एग्जैक्ट आंसर आया होता 40, तो 40 किस में आ जाता 47 में, सीधा हम आंसर 19 लिख देते। लेकिन यहाँ पे आंसर हमें मिला पॉइंट में, तो हमें आगे इसको एक्सटेंड करना पड़ता है, किस में तो डिस्क्रीट यानी कि रो डेटा वाली वैल्यू में। तो आगे वाला जो नंबर होगा 40 ऑब्जर्वेशन जो होगा वो लिखेंगे, प्लस यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसके बाद कौन सा नंबर आता है वो लिखेंगे। मान लीजिएगा चलिए यहाँ पर 10 आया, तो 10 ऑब्जर्वेशन प्लस 10 के बाद कौन सा होगा 11th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 लिखना है हमें। ये मीडियन के लिए है रूल। अगर हम परसेंटाइज में, डिसाइल्स में जाते हैं, क्वार्टाइल में जाते हैं, तो वहाँ पे रूल चेंज हो गए। वहाँ पे फिर ये स्टेप इस हिसाब से करना पड़ेगा हमें काम, टोटल यहाँ से ये देखिए, ये जो किया इसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, किस में परसेंटाइज में, डिसाइल्स में और क्वार्टाइल में। कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे भी हमने +1 रखा, फिर उस तरह से हमारा आंसर है 25.92। अब ये भी आंसर हमारा पॉइंट में है, हम क्या करेंगे 25th ऑब्जर्वेशन आगे वाला नंबर लिख लिए, प्लस अब ये तो नंबर हमने यहाँ पे लिख लिया, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 0, तो 0.92 एज इट इज, इसके साथ आपको ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना है।
फिर ये नंबर लिखने के बाद तुरंत आप उसको उसके बगल में ब्रैकेट करना है। अब इसके बाद वाला नंबर कौन सा आएगा, तो 25 के बाद 26 माइनस, अब इसके पहले कौन सा आएगा 26 से पहले, तो 25 ऑब्जर्वेशन। अब देखिए 25 यानी कि 25 नंबर किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, तो एग्जैक्ट 25 रेडी है, इसके सामने 18 हमने लिख लिया, प्लस 0.92 एज इट इज। उसके बाद 26 वाला है, तो 26 इसमें तो नहीं आ पाएगी क्योंकि ये 25 तक ही है। 47 नंबर के अंदर ये 26 वाला नंबर आ जाएगा हमारा, तो 47 के सामने कौन सा होगा, 19 नंबर हमारा। उसके बाद यहाँ पे है 25th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 25 वाला नंबर कौन में किस में आएगा, तो एग्जैक्ट 25 रेडी है, इसके सामने 18, हम यहाँ पे लिख लेंगे 18। चलिए 19 में से 18 लेस किया 1 आया, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई इतना आया, फिर दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा। अब उसी हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा मैंने सम जो लिखा हुआ है क्लास वाइज, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे भी आपका ये क्लास हो गया, ये आपका एफ हो गया, और इसके बगल में आपको बनाना पड़ेगा सी एफ। जैसे कि 6 में 14 करेंगे 20, 20 में 31 कीजिए 51, 51 में 35 86, 86 में 28 कीजिए 114, 10 16 130। इसका आप टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 130। सिग्मा एफ इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 130। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो डेटा दिया गया वो है क्लास टाइप है। यहाँ पे हमारा फार्मूला होगा ये कुछ इस तरह का। हमें क्या फाइंड आउट करना है, D4 यानी कि डिसाइल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे D4 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो नंबर होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद n, अब यहाँ पे +1 लिखूँ या ना लिखूँ, तो यहाँ पे +1 नहीं होगा, क्यों, तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है वो क्लास है, क्या है, क्लास टाइप का डेटा है। चाहे भले ही उसके अंदर के जो गैप है क्लास लेंथ तो डिफरेंट क्यों ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्लास है इसीलिए हम यहाँ पे +1 नहीं लिख सकते हैं। +1 किस में लिखेंगे, केवल इस टाइप के डेटा में ही हमें लिखना है। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखनी है। कंप्लीट। चलिए अब इसके डिवाइड में, डिसाइल मतलब हमें डिवाइड में लिखना होता है 10। अगर परसेंटाइज होता है तो हमें लिखना होता है डिवाइड में 100। अगर मीडियन होगा तो डिवाइड में लिखेंगे 2। अगर क्वार्टाइल होगा तो डिवाइड में लिखेंगे 4। कंप्लीट। चलिए यहाँ पे लिखेंगे TH ऑब्जर्वेशन। N4 कितना है 130, 130 डिवाइड 10 TH ऑब्जर्वेशन। इसका आंसर आ गया आपका 13 ऑब्जर्वेशन। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 × 13 52, यानी हो जाए 52nd ऑब्जर्वेशन। चलिए ये नंबर है आपका एग्जैक्ट 52। अगर ये पॉइंट में भी आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए 52 है तो 52 नंबर किसके अंदर इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे 51 इसमें नहीं हो पाएगा, 86 में आ जाएगा। 86 के सामने कौन है, 12 to 30 है। अब इसके सामने वाला हमारा क्या होगा F, इसके सामने से ऊपर वाला हमारा क्या बनेगा CF। कंप्लीट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस नंबर के अंदर ये वाला नंबर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके सामने वाला क्लास, उसके सामने वाला F और उसके सामने से ऊपर वाला हमें CF लिखना होता है। कंप्लीट। यहाँ पे हम क्लास लिख लेंगे कौन सा है 12 to 20 वाला। यानी कि एक बात तय है कि हमारा D4 का आंसर 12 से 20 के बीच में ही आएगा, न 12 से कम जाएगा न 20 से अप यानी कि ज़्यादा जाएगा, ठीक है, न इससे ज़्यादा जाएगा न इससे कम जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए आपको कंटिन्यू करना होता है इस टाइप का, जब अगर क्लास मिलता है तब। ओके, यहाँ पे लिखना है L प्लस, ये जो प्लस के साइन इसी के सामने से आपको लाइन निकालना होता है। फिर देखिए यहाँ पे जो आपने ये लिखा है वही नंबर यहाँ पे आपको छाप देना है, कॉपी कर देना है, ये लिख लिया इस तरह से, माइनस CF कर देना है, फिर उसके डिवाइड में F और यहाँ पे मल्टीप्लाई C दे देना है। L, ये L यानी कि लोअर लिमिट, यहाँ पे जो आई है वो देखना है आपको 12 प्लस, अब इसके बराबर में कौन होगा आंसर, देखिए 4n/10 है,
इसके बराबर अब आंसर यहाँ पे हमें क्या मिला है 52, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए CF कितना है आपका, तो 51 है। F आपका कितना है, तो 35 है। और C आपका कितना है, क्लास लेंथ, तो क्लास लेंथ देखिए ये सबका नहीं देखना है, हमारे पास जो क्लास आया हुआ है D4 का उसी का गैप हम लिखेंगे क्लास लेंथ, किसी और का नहीं। तो 12 से 20 तक का है, तो 20 में से 12 आप लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 8 मिलेगा, यानी कि 8। तो 12 प्लस 52 में से 51 तो 1 आएगा, यहाँ पे हो गया आपका 35 इंटू 8। अब यहाँ पे 12 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 1 8 हो जाएगा, डिवाइड में 35 हो जाएगा, राइट। अभी देखिए 12 प्लस 8/35 कर दीजिए, 0.22 या फिर 23 हम लिख सकते हैं। 22 के बाद 8 है इसीलिए हम 1 प्लस करेंगे तो 23 बन जाएगा। तो आपका आंसर कितना बनेगा D4 का, 12 प्लस 0.23 प्लस कर दें तो 12.23 ये रहा हमारा D4 का आंसर। फ्रेंड्स आपको एक बात खास तौर पे ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आपको इस तरह का डिस्क्रीट वैल्यू दिया जाता है तब आपको मीडियन आप ढूंढो, क्वार्टाइल ढूंढो या फिर परसेंटाइल या डिसाइल कुछ भी आप ढूंढते हो तो आपको एक CF बनाना है। और जब कभी भी आप फार्मूला लिखो तो ये +1 लिखना भूलना नहीं है, ये +1 आएगा आएगा आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, मीडियन में इस तरह का होगा काम, यहाँ पे जो नंबर होगा वो उसके बाद वाला तुरंत नंबर डिवाइड बाई 2 कम्प्लीट। जबकि परसेंटाइल, डिसाइल में और क्वार्टाइल में इस तरह का पैटर्न होगा। अगर पॉइंट आता है तो आपको इस तरह से एक्सटेंड करना है। अगर एग्जैक्ट नंबर आ गया 25th ऑब्जर्वेशन तो जो नंबर होगा वो सीधा लिख लेंगे हम, कम्प्लीट। लेकिन उसी तरह से अगर हमें क्लास दे दिया जाए उसी पैटर्न के हिसाब से जाएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट भी आ गया होता, मान लीजिए अगर 52.25 आ गया, एक बात है क्या है हमारा 52.25 आ गया, यहाँ पे एक वैल्यू मान लेते हैं, तो इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं। ये जो नंबर है वो हमें सीधा इसमें देखना है कि किसके अंदर वो नंबर चला जाएगा। तो 52.25 कौन लेके जाएगा भाई, 86 वाला, ये क्लास, ये F और उसके सामने CF। ये इसी तरह से काम होगा, चाहे एग्जैक्ट नंबर हो या पॉइंट में आए आपका नंबर, किसके अंदर, क्लास वाले में, ठीक है। ये बात आपको बस ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमने ये दोनों सम का सॉल्यूशन समझने का प्रयत्न किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।